एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल की, द सिंबल ऑफ लव। Yes, my name is Dr. Sushma Kataria and I welcome you all to my vlog of Taj Mahal. Yes, it was a short trip to Agra and yes, I welcome you all again. So अभी एक्चुअली हमने ये सैटरडे एंड संडे ये वीकेंड पे ये ट्रिप प्लान किया था एंड अभी आपने जैसे देखा स्टार्टिंग में हम लोग मॉर्निंग में जल्दी घर से निकले थे, दैन होटल में हमने चेक इन कर लिया था। फिर बच्चों का था कि पूल में जाना है, थोड़ी देर पूल में एंजॉय करके, काफ़ी अच्छा वेदर भी था पूल टाइम। तो फिर हम आ गए थे ताजमहल और हमारा जो होटल था, रिज़ोर्ट था हमारा, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था ताजमहल के। तो ये है ताजमहल और पता ही होगा आप सबको ताजमहल के तो इतने चर्चे हैं जो कि हमेशा से टूरिस्ट के लिए तो बहुत स्पेशल रहा है और काफ़ी सारे इसके पोइट्री भी इतनी फेमस है और काफ़ी अच्छी भी है। मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद है इसकी पोइट्री, ताजमहल पे जो ताजमहल के ऊपर जितनी भी पोइट्रीज़ हैं। तो यस, यहाँ पर अभी शाम के टाइम जब बच्चों ने पूल में, हम सब ने पूल में एंजॉय कर लिया था, तो हम लोग आ गए थे ताजमहल। बट इस टाइम बहुत गर्मी थी एक्चुअली, अराउंड इवनिंग में टाइम हो रहा था 4 o'clock के अराउंड, बट बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। और यहाँ पर हमारी प्रिंसेस मायरा खटारिया फ़ोटो शूट करा रही थी अपना। और यस, इनफैक्ट हम सब ने फ़ोटो शूट कराया था। और उस दिन हमने फ़ोटोज़ नहीं ली थी अपने फ़ोन में, क्योंकि उन भैया ने बोला था जो कैमरामैन थे कि मैं आपको सेंड कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपीज़ भी दे दूंगा और हार्ड कॉपीज़ भी दे दूंगा। बट बाद में उनसे डिलीट हो गई, तो हमें अपनी फ़ोटोज़ मिल नहीं पाई। तो यस, पर फिर हम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम लोगों ने कैमरा से ऐसा कोई शूट नहीं करी थी फ़ोटोज़ वगैरह। जो की थी भैया ने की थी, अब वो भी अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई। एंड उस दिन एक्चुअली, और ये जो सारा हिल रही थी अभी क्लिप, ये एक्चुअली मायरा ने शूट की थी। बोल रही थी मम्मा आप तो कर रहे हो छोटी छोटी क्लिप शूट, अब मैं करती हूँ, मैं ना थोड़ी लेंदी करूँगी। तो येस, यहाँ पे मैंने मायरा को बोला था मायरा मेरी एक रील बना दे। बोली मम्मा नहीं, रील नहीं बनाऊँगी, बस आप ऐसे राउंड एंड राउंड ऐसे घूमते रहो, मैं आपकी एक छोटी सी क्लिप बना दूँगी। तो यस, ये जो ताजमहल है उसके बैक साइड में जो रिवर फ्लो करती है, यमुना, ये रिवर है। और ताजमहल का तो क्या ही बोलूँ यार, मतलब क्या अलग ही चीज़ है। तो उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था, फर्स्ट डे जिस दिन हम गए थे सैटरडे को, तो उस दिन ना काफ़ी गर्मी थी, तो अच्छे से घूम भी नहीं पाए थे हम। और हमने एक गलती ये भी कर दी थी कि हमने ना जनरल टिकट ले ली थी। हमें पता नहीं था कि अंदर बिल्डिंग में अलाउड नहीं है जाना उस वाले टिकट होल्डर्स को, तो हम ऊपर जा नहीं पाए थे मेन बिल्डिंग के पास। तो हम सेकेंड डे हमने सोचा कि सेकेंड डे हम हाई वैल्यू टिकट ले लेंगे तो फिर हम जाएंगे। बट सेकेंड डे हम जब गए मॉर्निंग में, एक्चुअली क्या हुआ था, रात को काफ़ी बारिश हो गई थी, तो वो मौसम काफ़ी अच्छा था। एंड ये सनराइज़ के हाफ एन आवर बाद ही ताजमहल ओपन हो जाता है। और 10th को अभी संडे को ईद भी थी, तो ये उस दिन ना फिर किसी ने हमें बताया आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तो फ्री है एंट्री। तो 6 to 10 फ्री एंट्री थी एंड अंदर वाली बिल्डिंग तक जाने दे रहे थे। तो हम गए थे और जब हम जाने लग रहे थे, इनफेक्ट बारिश भी आ रही थी, हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, ये देख सकते हैं आप, सारा पानी भर गया था पूरे प्रीमाइसेस में। और ये हम अब ऊपर बिल्डिंग में आ गए, फर्स्ट डे रह गया था हमारा। हमने उस दिन भी सोचा था कि अब हम टिकट खरीद लेते हैं हाई वैल्यू वाली, फिर देख लेंगे। बट उस टाइम इतनी गर्मी थी, फिर हमने सोचा कल मॉर्निंग में देख लेंगे, अच्छा वेदर रहेगा ना। तो और इनफैक्ट वेदर अच्छा हो भी गया था, क्योंकि जो गर्मी थी ना इवनिंग में, ये बारिश से पहले वाली जो गर्मी होती है ना वो वाली थी। तो काफ़ी ह्यूमिडिटी थी, बहुत गर्मी हो रही थी, बच्चे भी परेशान हो रहे थे उस टाइम। तो हमने सोचा कल मॉर्निंग में ही देखेंगे। एंड मॉर्निंग में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था वेदर, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई थी रात को 3 बजे से और सुबह 7 बजे तक बारिश हो रही थी। इनफैक्ट जब हम घूमने गए, जो वहाँ पर भी हल्की हल्की फुहारें आ रही थी, ये आप देख सकते हैं, पूरा गीला हो रखा है, ये मार्बल जो फ्लोर है पूरा गीला हो रखा है। अगेन ब्यूटीफुल यमुना रिवर
काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। अभी यहाँ से हम थोड़ा सा, उस दिन हमने फ़ोटो शूट वगैरह भी किया और फिर अभी हम वापस आ रहे हैं। हमारा ने बोला मम्मा हम ऐसे क्लिप बनवाते हैं जाते हुए, तो ये शॉर्ट वीडियो क्लिप थी। ये यहाँ पर एक काफ़ी एग्ज़िट जब हम कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी लोगों की गैलरी है, तो ये इस वाली गैलरी में। और ये मायरा बिल्कुल थक चुकी है, बोल रही है मम्मा प्लीज़ चलो, मम्मा चलो, आप कितना फ़ोटो कराओगे। तो इसके बाद हम आ गए थे रेड फोर्ट, लाइक होटल में जाके दोबारा हम होटल में चले गए थे। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमने चेकआउट कर लिया था 11 और 12 के अराउंड। फिर हम उसके बाद आए थे ये फोर्ट में, आगरा फोर्ट में। और आगरा फोर्ट में मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग्स ली थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं कुछ व्लॉगिंग करूँगी या नहीं। छोटी छोटी सी जो चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही थी उनकी क्लिपिंग्स ले रही थी। तो अब सोचा मैंने सबको एडिट करके एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। ये जहांगीर बाथ टब, जो कि जो जहांगीर थे जब उनका बर्थ हुआ था तो उनके मामा ने, लाइक जहांगीर जो थे जोधाबाई के सन थे, तो जोधाबाई के भाई ने उनको लाइक जो जैसे बोलते हैं पीलिया देते हैं, उसके अंदर उन्होंने ये बहुत बड़ा सा ये बाथ टब दिया था। ये पूरा एक बड़े पत्थर को काट के बनाया गया है ये बाथ टब। ओके, अब हम अंदर फोर्ट में जा रहे हैं। और अभी जो एक होल आया था वो, उसमें ना आवाज़ एक्चुअली गूंजती है, जैसे वो पहले बोलते थे ना शहंशाह अकबर पधार रहे हैं, तो वैसे वाली वो गूंज रही थी। हमारे जो गार्ड भैया थे बोल के भी दिखा रहे थे, पूरा गूंज रही थी। ऐसे ही लग रहा था जैसे हाँ सच्ची में वो उनके लिए जो बोलते थे ना कि हाँ अब मतलब शहंशाह पधार रहे हैं, वैसी वाली वो आ रही थी, साउंड आ रही थी। और यहाँ पर ये जो यहाँ से व्यू है, ये सीधा आप देख सकते हैं। ये ताजमहल भी दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये जो अकबर की दो बेटियाँ थी, आई थिंक रोशन आरा एंड जहान आरा नाम था उनका। तो अकबर ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी, क्योंकि अकबर द ग्रेट, उनको लगा कि मेरे से सब छोटे हैं, तो ये उनकी पालकियाँ हैं उनकी बेटी की दो। ये रोशन आरा की थी, दूसरी आई थिंक जहान आरा की है, अगली वाली। आई थिंक मैं नाम से ही बता पा रही हूँ, अभी मैं इतना अच्छे से रिकॉल भी नहीं कर पा रही हूँ। ये जो है ये शाहजहाँ की वाइफ मुमताज़, जिनके लिए उन्होंने ताजमहल भी बनवाया था, उनका महल है ये। और उनके महल से भी डायरेक्ट ये ताजमहल का व्यू आ रहा है। एंड इसमें ना काफ़ी अच्छे से लाइक ये छत का व्यू है उनका ऊपर रूफ़ का, तो इसमें बता रहे थे वो गार्ड भैया कि पूरे हीरे मोती लगे हुए थे। रात को कैंडल्स जलती थी तो जगमग करते थे, गोल्ड की का वर्क को रखा था। ये अंगूरी बाग है, यहाँ अंगूरी बाग में अंगूर की खेती की जाती थी कश्मीर से मिट्टी ला के। और यस, ये रोशन आरा और जहान आरा की जो दो पालकियाँ बता रही थी, वो पालकियाँ बनवाई थी अकबर जी ने। ये है वो वाला प्लेस जहाँ पर औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहाँ को कैद कर लिया था। ये जेल है जहाँ पर शाहजहाँ की बेटियाँ जब उनके मरने के बाद उनको छुप के इस टनल से ताजमहल लेके गई थी, मतलब उनको कब्र में दफनाने के लिए। ये दीवाने खास, लाइक आप मूवीज़ में भी देखते हैं ना दीवाने, ये जो हमारे गार्ड भैया थे हमें समझा रहे थे कि दीवाने खास और दीवाने आम दो चीज़ें, दो पैलेस होते थे ना उनके, तो ये दीवाने खास है जहाँ पर उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी, मतलब उनकी पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ मीटिंग वी कैन से। तो ये जो बैठने का, ये जो बनाया हुआ है बैठने के, जहांगीर के बैठने का स्थान था। बता रहे थे कि ये जो ब्लैक वाला पत्थर जिसमें अभी देख सकते हैं ब्रेक हो रखा है बीच में, बता रहे थे कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे गोले बरसाए थे तो एक यहाँ पर लगा था, जिसकी वजह से ये पूरा ये तरेड़ आ गई थी इस पत्थर में। और एक वो दीवार पे पतला सा वो छेद आपको दिखाई दे रहा होगा उस वाली दीवार पे, तो उसमें जो दीवाने खास की थी, यहाँ पर उनके मिनिस्टर बैठते थे। तो वी कैन से कि वो सामने प्रधानमंत्री मिनिस्टर मोदी वाली बात हो गई थी ना, मतलब, और प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी बैठते थे, यहाँ पर अमित शाह वाली वो जैसे गार्ड भैया हंस के बता रहे थे कि ऐसे होता उनका आमने सामने का। यहाँ पर उनके मंत्री होते थे, सामने राजा बैठे होते थे। और ये जो पत्थर बता रहे थे ब्लैक वाला, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, बेल्जियम से मंगवाया गया था ये ब्लैक पत्थर। ऊपर दीवाने खास था, ये नीचे हम आ गए हैं, ये दीवाने आम है, जहाँ पर लाइक मूवीज़ में भी मूवी है ना जोधा अकबर, ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय वाली, उसमें भी ये लाइक शूट करे हुए हैं, ये सीन्स यहीं पे हैं। ये दीवाने आम है जहाँ पर आम जनता जो अपनी फरियादें लेके आती थी उनको राजा सुनते थे। साइड में रानी बैठती थी पर्दे के अंदर, बीच में जो बैठने का स्थान था वो राजा का होता था। फिर यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है, ये बता रहे थे कि उस टाइम एक अंग्रेज़ों के गवर्नर थे जब 1857 के टाइम 1857 में, तो
उनको दफनाया गया था जब उनके गवर्नर की डेथ हो गई थी। फ़ोटोशूट हम ज़्यादा कर भी नहीं पाए थे, 1-2 फ़ोटोज़ थी वो मैंने ऐड कर दिया है। ये फिर से मैंने क्लिपिंग्स लिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई हैं, 2 मतलब पानी भर देते थे और मगरमच्छ जैसे बताते कि मगरमच्छ छोड़ देते थे ताकि कोई दुश्मन अटैक करे तो पहले उसी में जाके गिरे, अगर पानी में गिर जाए तो मगरमच्छ ही उनको खा जाए। लाइक वो हर किसी फ़ोर्ट में हर कहीं आप कहीं भी जैसे आप राजस्थान का भी कोई फ़ोर्ट देखते हैं तो सेम सिस्टम होता था कि फ़ोर्ट के चारों तरफ की दीवारें काफ़ी ऊंची यहाँ पर तो ये हमारा हम लोग बस रास्ते में मतलब घर आने वाले थे तो हमने बीच में खाना खाया था तो स्टे किया था। वही कुछ पिक्चर्स मैं साथ में इंसर्ट कर रही हूँ। पिक्चर्स तो एक्चुअली काफ़ी सारी हैं, सेकेंड डे की तो फर्स्ट डे तो हम ज़्यादा ले नहीं पाए थे। एंड बच्चे मेरे ज़्यादा शूट नहीं कराते। मायरा तो फ़ोटोफोबिक है, अपने पापा की तरह बिल्कुल कराने नहीं जाती। यहाँ पे तो गुस्से में खड़ी है बिल्कुल। तो 1-2 फ़ोटोज़ करा लेती है, फिर बोलती है क्या मम्मा आप खुद ही कराओ, मुझे नहीं कराना फ़ोटोशूट। एंड यूवी तो इतना शैतान है, एक जगह बैठता ही नहीं है, बस उसको तो भागते ही रहना है इधर से उधर, वो एक जगह रुक ही नहीं सकता। उसको तो बस भागना इतना पसंद है, हर टाइम इधर से उधर इतनी शैतानी करता है, एक जगह बैठता ही नहीं है वो तो। ये कुछ पिक्स थी जो मैं साथ में लाइक इंसर्ट कर रही हूँ। और ज़्यादा पिक्चर्स तो वैसे काफ़ी है, फर्स्ट डे की तो ज़्यादा नहीं है, सेकंड डे की तो काफ़ी है, बट इतना टाइम नहीं है। तो थैंक यू सो मच।